मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है? ये शख्स मुख्तलिफ इलाकों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। ये वीडियो दुनिया की सबसे पुरस्कार शख्स के मुतालिक है जिनके बारे में हर दूर के लोग हमेशा तलाश में रहे, जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। इस अलैहिस्सलाम को हमेशा जिंदा रहने की कुव्वत कैसे मिली, उसके मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। निसाकर ने तारीख दमिश्क में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जुमा करके फरमाया, ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है, तो मेरी वफ़ात आदमी के जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सुकून पा जाओ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। मैं आपकी वफ़ात के बाद हजरत आदम का जिस्म में आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो इन्होंने हजरत आदम के जिस्म को अपने पास पूरी जमीन एक जमाना तक जारी रही। फिर तूफान खत्म होने के बाद हजरत नूह बाबल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम, हाम और याफिस को वसीयत की कि इमाम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को रोजगार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां इन्होंने वसीयत की थी। तो इन लड़कों ने कहा, जमीन वशतनाक है, ना कोई जमीन से मानुस है, ना बरास्ता जानता है। हजरत नूह ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक जिंदा रहने की दुआ की है। हदीस मुबारक उसी तरह रहा यहाँ तक कि हजरत आदम के एक सलबी औलाद जिनका नाम फिर था, इन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। दुआ कबूल फरमाएं तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहेंगे। हजरत उमर की कुनियत अब्दुल अब्बास और नाम लिया था उनके वालिद का नाम भी कांधा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठे थे वहां आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको कहते थे सब चीज होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप हजरत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हजरत ज़ुल्करनैन के एक बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने जमीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई थी। हजरत ज़ुल्करनैन के वजीर थे। किताबों में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत न आने की वजह ये भी लिखी गई है कि आपने अब हयात पिया था। अब हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो उसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसी से कभी मौत न आए। तो उसने मुझे बिलाल की तरह चमकता हुआ अब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा की तरफ से निकलकर इस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के बाद जिंदगी का दरख्त था। अब हयात के जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। इन दास्तानों में 3 शख्स का जिक्र किया गया है जो अब हयात तक पहुंच गए थे। उनमें एक हजरत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत ज़ुल्करनैन और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें से सिर्फ हजरत खिज़र और हजरत अली इसको ही हुआ के मुताबिक ने कदीम तारीख की किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स जुमा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन ने इस पानी की तलाश में मगरिब का सफर किया। अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 में है, लिहाजा ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक मछली देकर हजरत खिज़र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के सर चश्मे उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मुजाहिरा करे। काफी लंबे सफर और सवारी के बाद आखिरकार ये लोग इस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो ज़रूर ने कहा कि सब अपनी मछली जुमा करवा दे, लिहाजा सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की शान में दरियाफ्त किया तो इन्होंने बताया, चश्मे में इधर तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई, मैंने गोता लगाकर
कर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसने कहा वो पानी आपके मुकद्दर में था, आप हयात में गोता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत से हजरत खिज़र हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी मौत न आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजरत खिज़र की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हजरत खिज़र को एक इल्हामी इल्म अता की गई थी जिसे इल्म लदुनी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा हजरत खिज़र की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें जो इल्म अता किया है वो इन्हें भी सिखा दे, लेकिन हजरत मूसा की जल्दबाजी और सब्र न करने की वजह से हजरत की रूह इल्म मुकम्मल तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखाते। बाज़ उलमा ने इस बात को दलील बनाकर हजरत करार दिया है क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सकता, बातें और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रात भर जाता है तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मदद करनी इन वक्त पर पहुंचते ही रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत जमीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बात की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज से भी हजरत खिज़र की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक दुजाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा, तुम मदीना से एक शख्स इसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत खिज़र और हजरत इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौका पर मिलते हैं। सोफिया के नजदीक भी हजरत खिज़र का बहुत आला मकाम है। वो हर सलाम को अपना रहनुमा तस्वुर करते हैं जिससे उनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुजुर्गों ने लिखा कि आपको ख्वाजा से कहकर पुकारते हैं।